अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान सेंड्स एक्सपायर्ड पैकेजेस टू साइक्लोन हिट श्रीलंका। मेजर राइट मेजर गौरवारा की वीडियो है जी। वीडियो देखते रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुमदरी, मेरे साथ हैं मलिक शक्ल इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ प्रोड्यूसर, चीयर्स। चीयर्स सर। और बताओ क्या खबर है यार? म्यूजिक। चीयर्स। अमृत है ये, अमृत। हाँ अमृत है सर। अब पाकिस्तान सैटेलाइट इमेज जारी करने वाला, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ किस चीज की? कि ऑपरेशन सिंदूर में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। सब बिल्डिंग बन गई, हैंगर तैयार हो गए, जले वाले पेंट हो गए हैं। तुम्हें एक बात पता है, मैं समझ रहा हूँ क्या सवाल पूछ रहा हूँ। मैं एक और बीच में बात बोलूं? जी। जब भारत ने बालाकोट की स्ट्राइक्स करी तो 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए उसमें। तो स्पाइस 2000 बॉम्ब इस्तेमाल करा, वो गया वहां पे, जुप मर गए। तो एनटीआरओ ने बताया था कि मोबाइल फोन काम कर रहे हैं इतने, तो इंडिया ने मारा वहां पे बम, तो मर गए जैश ए मोहम्मद वाले। अब हुआ क्या तुम्हें पता है बात? नहीं, इंडिया ने कुछ नहीं करा, इंडिया झूठ बोल रहा है। कुछ पेड़ कुछ कौए यही गिरे और है जैसे पाकिस्तानी की आदत, टिकटॉकियों की, लाहौरियों की आदत है। लाहौरियों ने है। टेलीविजन पे डिबेट चल रही है, मैं भी बैठा हूं। तो पाकिस्तानी गेस्ट बोलता है कि यार आप कह रहे थे नहीं ले गए, देखो पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां पर आया है। वहां पे कौन सा ऐसा मीडिया है जिसको हम ग्राउंड पे नहीं ले गए? मैंने उसको एक बात बोली, मैंने बोला भाईजान 42 दिन हो गए हैं। समझ रहे हो? भाईजान 42 दिन हो गए हैं। वही तो। मीडिया को ले जाना, आप उसी दिन ले जाओ। इंडिया ने रात को एयर स्ट्राइक्स करी हैं, आप सुबेरे सारा इंटरनेशनल मीडिया लेके फर्स्ट लाइट पे 5-6 बजे जैसे ही धूप आती है कि देखो कुछ नहीं हुआ, इंडिया झूठ बोल रहा है। 42वें दिन ले गए ये लोग पाकिस्तानी, सब कुछ लीपा पोती करके नया बना के, जो भी स्ट्रक्चर था वो कर कुरा के वहां पर कह रहे थे पहले 2 दिन मैथ सॉल्व किया होगा। एक दीवार बनाने में 2 मजदूर 4 दिन लेते हैं, तो वही दीवार बनाने में 6 मजदूर कितने दिन लेंगे? ये सब सॉल्व करके I like it. Producer, you have got a good sense of humor. इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सीख रहा हूँ सर, सीख रहा हूँ थोड़ा। आपके ऐसे कान में हाथ लगा के गुरुजी। तो क्या है? तो इन्होंने वही कर दिया पाकिस्तानियों ने। अब सैटेलाइट इमेज अब जारी करेंगे लोग, अब जारी करेंगी। ये सब हो चुका, कहाँ इंडिया ने कुछ कर पाया था सब। लेकिन सर मैं बालाकोट वाले टाइम पे सर एक चीज सोच रहा था, जब ये कहे कि कुछ कौवे मरे, तो मैंने कहा कि कौवों की वैसे तो पितृपक्ष में इज्जत दे ही दी जाती है, पाकिस्तान में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। यानी पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं अगर आप जैश के आतंकी बनते हो तो। अच्छा, इस आर्ग्यूमेंट का कोई सेंस था? मैं पूछ रहा हूँ ऑडियंस से। ये जो डॉक्टर पालीवाल ने जो आर्ग्यूमेंट दिया, इसका कोई सेंस था? आप बताओ। ओके ठीक है, कैरी ऑन। कौवे वाली बात तो हमारे यहाँ पे बोली गई थी। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसको पाकिस्तान ने प्रोपगेट करा। वो फिर उन्होंने बैक बाउंस किया। पर पाकिस्तान एक माइंडसेट है। इट इज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल, जैसे लाहौर एक माइंडसेट है। इट इज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल एरिया। नहीं वो तो ठीक है। कौवे वाली बात कहाँ से बोली गई, कहाँ से नहीं? जैसे जब भी कोई इंसान कोई बुरी हरकत करे, बहुत गिरी हुई हरकत करे इंसान, तो कहते हैं यार क्या पाकिस्तानी वाली चीज, अब तुम पाकिस्तानी बनोगे हमारे सामने। उसका पाकिस्तान से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन जब भी कोई गिरी हुई हरकत करता है, अच्छा डोंट बिहेव लाइक पाकिस्तानी, डोंट बिहेव लाइक, तो ये उस कॉन्सेप्ट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलो। पॉइंट है, सही बात। खैर, से इमरान खान की बहन को उज़मा नाम है ना उनका, उज़मा खान को इमरान खान से मिलने के लिए जेल में भेजा गया। उन्होंने 4 लाइन गिन के बोली है सर। वो ठीक है, उनको एक जगह अकेले में रखा जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और खान साहब ने कहा है कि ये यासिर मुनीर के कहने पे किया जा रहा है। देखो, मैं आपको बताता हूं कि खान के साथ अंदर फिजिकल टॉर्चर भी हुआ होगा, मारपीट भी हुई होगी खान के साथ, ये बात तय है। आज की तारीख में जो नवाज शरीफ करवा रहा है,
शहबाज शरीफ करवा रहा है, इसी नवाज शरीफ को इसी फौज के ब्रिगेडियर ने हवाई जहाज में थप्पड़ मारा था। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, उसके गाल पे जड़ के ये नवाज शरीफ के फटाक से मारा था। बिल्कुल नवाज शरीफ झन्ना गया कि यार ये क्या। तो आज की तारीख में जो फौज के करीबी बन रहे हैं, इसी पाकिस्तानी आर्मी ने इसको 10 साल के लिए वतन से बाहर फेंका था। जेद्दा में 10 साल रहा था। आज की तारीख में भी डर के मारे 90% ऑफ द टाइम ये लंदन में रहता है। समझ मेरी बात? तो ये द शूज ऑन द अदर फुट, ये पाकिस्तान में चलता रहता है, गोल 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 गोल। आज की तारीख में मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आज की तारीख में जो भारत की टेलीविजन में आके फौज के गुण गाते हैं, फौज के गुण गाते हैं, पाकिस्तानी फौज के गुण गाते हैं, यही लोग 3.5-4 साल पहले कुछ और कहते थे, गुनगुनाते थे। ये गुनगुनाते थे, ये गुनगुन थे ये गुनगुन थे, ये मना नहीं करते थे। अब ये गुनगुन कर रहे हैं। तो भैया ये बहुत। शहबाज शरीफ से पूछा ने कि नवाज शरीफ के साथ बैठा था, ये कौन है? गुनगुन। आप क्या करते हैं गुनगुन? हम मना नहीं करते। तो भैया ये चीज है, ये मिर्जापुर का ये है, ये कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं आपको, रेफरेंस मिर्जापुर का है। बदमाश है प्रोड्यूसर। मिर्जापुर कितनी दूर पड़ता है आपके आजमगढ़ से? 150 मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 4 घंटे 5 घंटे लगता है गाड़ी से अपनी। एक बात बताइए, कौन सी सेंस की बात है कि 150 किलोमीटर दूर और 5 घंटे लगते हैं? नहीं, मैंने कहा 4 घंटे वैसे, मतलब मैं बहुत बचपन में गया हूँ उधर। एक वो तो अब ये भी कह सकते थे कि मुझे नहीं पता। हाँ, मतलब कट फिर से करूंगा। कोई नहीं करूंगा, इसको डालना वहां पे, खबरदार किसी ने कटा है। मुझे नहीं पता। कह रहा है 150 किलोमीटर है, 5 घंटे लगते। नहीं, 150 नहीं, मतलब उससे ज्यादा है, बट मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं बहुत बचपन में गया हूँ, तो अब उतना नहीं है। मिर्जापुर? हाँ, मिर्जापुर, विंध्याचल है ना उधर। विंध्याचल माता का धाम है। एंड देयर इज एन आश्रम एज वेल सर। वो होते हैं ना आपके, तो चलिए और बताओ। टाइम सर, खैर छोड़िए। कॉफी का पैकेट चेक किया था सर, एक्सपायरी डेट वाला। हाँ। हो जाता है। बिस्किट देख लेना, एक्सपायरी डेट वाला बिस्किट ना हो। बिस्किट तो सर हमको पक्का भरोसा लग रहा है कि श्रीलंका ने भेजा था, इन्होंने रैप किया, टप भेज दिया। उन्होंने तुर्की के साथ भी तो यही करा था। उन्होंने तुर्की के साथ यही करा। तालिबान जब आया था 2022 में, हाँ। तो इन्होंने क्या किया था कि तालिबान, भारत ने गेहूं भेजे, तो गेहूं का वो था कि भारत को गेहूं भेजना था। पहले इन्होंने बोला कि नहीं, ये वो, भारत ने कहा ऐसा करो कि आप बॉर्डर पे आओ, बॉर्डर पे जो है अपने ट्रकों में लादो, ले जाओ। तो इन्होंने फिर अपने ट्रकों में लादा, ले गए, फिर अफगानिस्तान गया, वो गेहूं गया। फिर इनको लगा कि अब तो हमें भी कुछ करना चाहिए भाई, वो हमारे इस्लामिक बिरादर है, मुल्क है। हाँ, तो इन्होंने कहा ठीक है हम भी करेंगे, इन्होंने भेजा गेहूं। थोड़ी देर बाद तालिबान की एक वीडियो आती है, घटिया गेहूं भेजा हुआ है, घुन लगा हुआ। हाँ, पूरा घुन लगा हुआ गेहूं भेज दिया। उन्होंने वापस भेज दिया था इनको। कहता सोचे तुम क्या करती, इसमें तो घुन लगी होती, निकालो यहाँ से। अरे यार, अब यहाँ पे भेज दे रहे हैं कि क्या है सर, मतलब ये क्या है? जरूरी है? बोल दो कि भैया हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ, हमारा सिंपल सी बात है प्रोड्यूसर। किसी ने, ये जो पाकिस्तान करता है ना, कभी भी देखना, ये मन से नहीं करता, ये पब्लिक प्रेशर में आके करता है, राइट? अब देखो, भारत से अफगानिस्तान दूर है, कायदे से तो हमारा बॉर्डर लगता है ऊपर, कायदे से एक्चुअली हमारा बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन और अगर आप इलाके देखें, और इलाके अगर आप देखें, नॉर्थ वाला इलाका आप छोड़ दें 2 मिनट, मतलब वो गेहूं गया है तो लैंड रूट से गया, तो लैंड रूट से गया है, हाँ, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, तो दूर है हमारे लिए। हाँ। ऐसा कैसे कि भारत पहले पहुंचा देता है, ये बाद में पहुंचा पाते हैं? मैं आपको बताता हूं, ये श्रीलंका वाला भी जो मामला हुआ है ना, जिसको आप बोल रहे हैं, श्रीलंका वाला जो मामला हुआ है, ये भी इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की, वहां पे जो भारत मदद कर रहा था श्रीलंकन भाइयों की, बहनों की, ये वायरल हो गया श्रीलंकन सोशल मीडिया पे कि इंडियन एयरफोर्स के लोग आ रहे हैं, नीचे से उठा के ले जा रहे हैं और राहत, वो मदद कर रहे हैं, लगातार हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। इन्होंने ये देखा, फिर इन्होंने बोला कि हम तो इस्लामी दुनिया के वो हैं, किले हैं और अकेला न्यूक्लियर पर, ये पता नहीं क्या
भांग का नशा करते हैं, सवेरे सवेरे एक नसवार ठोका इन्होंने, हाई कमीशन। हाई कमीशन। आई लाइक इट। ये धीरे धीरे लड़का डेवलप कर रहा हूं मैं, देखो ये हाई कमीशन, पाकिस्तान का हाई कमीशन इज एक्चुअली हाई कमीशन। ठीक। एक मिनट, हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन इज वेरी हाई। सबसे पहला आई लाइक इट प्रोड्यूसर, आई लाइक इट। सबसे +5। तो तुम्हारे पहले नंबर जो कटे थे वो मैंने सब न्यूट्रल कर दिया, नाउ यू आर ऑन +5। बहुत दिन बाद नंबर आए, वो भी प्लस में। हाई कमीशन है, आई लाइक इट। सो के एक पैकेज देखा मुझे, उसमें सोशल मीडिया पे ही था, उस पर श्रीलंका स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कुछ, वो भी भेज दिया कि चलो हम आपकी मदद कर रहे हैं, अक्टूबर 2024 के पैकेट्स भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं कह रहा हूं कि चले गए। भाइयों ने वो खुद पोस्ट किया था, वो आई थिंक वो पोस्ट डिलीट कर दिए, पहले खुद पोस्ट किया कि देखा, हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। हमने इंडिया नु दिखा दिया। इंडियन दिखा, फिर इंडिया ने देखा, फिर इंडियन धोया, पहले इन्होंने इंडिया को दिखाया, फिर इंडिया ने देखा, फिर इंडिया ने धोया, फिर उसके स्क्रीनशॉट लगाए, तब सही। और ये अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने हमें परमिशन नहीं दी, देर से दी, बंद कर दिया। ये अब इतनी भी देर से नहीं दी कि तुम्हारा बिस्किट एक्सपायर हो जाए। ये +10 पे चल रहा है। आई लाइक इट प्रोड्यूसर। ये क्यों फ्रीडम फाइटर, ये अच्छा वाला, ये अच्छा, देखो अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां लड़का पंच पे पंच मार रहा है, देखो आज कह रहा है इतना भी डिले इंडिया ने करा कि बिस्किट एक्सपायर हो गए तुम्हारे। आई लाइक इट प्रोड्यूसर, गुड। पाकिस्तान में ये दोनों हाथ पहुंचे कैसे थे सर? हैं? ये सामान पाकिस्तान में इकट्ठा कहां से हुआ? पाकिस्तान में इकट्ठा कहां से? आप लोग ये कह रहे हैं कि या तो पहले श्रीलंका ने भेजा होगा। हाँ, तो वो किसके लिए भेजा? ये नहीं करिए, उनकी आवाम को ये देते ही नहीं। पन्नी खर्चा भी बचा लेते, पैकिंग रखते। हाँ ये भी है। तुर्की वाला सामान पब्लिक के लिए आया था, पब्लिक को नहीं दिया, तुर्की को भेजा। हम किसी का भाई उदाहरण कहते हैं पब्लिक भूखी मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बचा के रखो, अगली बार हम अपने नंबर बनाने के लिए उस पर लिखा विथ लव फ्रॉम पाकिस्तान, नीचे तुर्की लिखा हुआ था। पकड़े गए ये लोग, जलील लोग हैं बिल्कुल एकदम। हाँ बताओ, और बताओ सर क्या चल रहा है? ठीक है सर, एक बड़ी चीज हुई, बीएलएफ ने सर महिला फिदायीन का इस्तेमाल किया उस पे अटैक करने के लिए सर। Baloch Liberation Front used women Fedayeen operative to storm a heavily guarded complex belonging to the Frontier Corps and housing a Chinese copper and gold mining project center located in Chagai, Balochistan. चगाई वो जगह है जहाँ पे इनके न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं। पाकिस्तान जहाँ पे अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है, दैट इज चगाई। एक और ऑपरेशन करा था इन्होंने फीमेल फिदायीन का, I think कराची वाला। that was BLA. नहीं, कंफ्यूशियस वो BLA का था। हाँ, वो ये BLF है, वो BLA था। मतलब बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने करा था ऑपरेशन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची के सामने, जब 3 चाइनीज मारे थे वैन में, और एक पाकिस्तानी भी मरा था उसमें, ड्राइवर जो उनका था। हाँ आई रिमेम्बर। मैं ये सोचता हूँ यार, जब ये सोचता हूँ ये बलोच का ना, पाकिस्तान ने कितना जुल्म करा होगा उसके ऊपर कि एक औरत तैयार हो गई अपने घर वाले अपने बच्चों को छोड़ के, कि मैं कितना मजबूर करा होगा किसी को, कितना दीवार से लगा दिया होगा। वेरी सैड यार। इसका तो अभी डिटेल नहीं आई है सर, या अभी आई होगी रिसेंट में, तो मैंने पढ़ी नहीं है। उसका तो मुझे याद है कि उसके 2 बच्चे थे एंड शी वाज वेल रेड सर। हाँ वो मास्टर्स की डिग्री थी उसके पास। हाँ। और एक और रिपोर्ट आई थी मुझे याद है, जिसमें ये बोला गया था कि कई ऐसे यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं जो बलोच हैं, वो लोग BLA के साथ खड़े हो गए, वो लोग BLF के साथ ज्वाइन कर रहे हैं एंड दे आर वेल रेड। तो इसका मतलब है कि आपने इतना उन लोगों को परेशान किया, इतना वो किया कि उनको हथियार उठाना पड़ रहा आपके। आपने बलोचों को मजबूर कर दिया ना, जो बलोच कौम है, आपने मजबूर कर दिया उनको। आपने उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, और कोई सूरत ही नहीं छोड़ी कि नहीं भाई तुम हथियार ही पकड़ोगे, यही बस और तुम्हारे पास रास्ता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तब करना पड़ता है उसको। अपनी खुशी से कौन माँ बाप भाई बहन को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के कौन पहाड़ में जाता है यार? Nobody goes takes to the mountains to fight a guerrilla war against पाकिस्तानी टेरनी। वो तो आपने उनको लगाया anyway very sad। सर ये CDF के अपॉइंटमेंट को लेके कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहां पे जो मुनीर का सबसे फेवरेट पालतू है, नाम बताइए, चलिए गेस कीजिए सर कौन है सर? शहबाज शरीफ है? नहीं, फेवरेट पालतू सर।
शहबाज शरीफ फेवरेट पालतू तो ही नहीं है, वो तो मौका परस्त पालतू है सर। फेवरेट पालतू इस टाइम उस सरकार में जो है औरंगजेब, अरे और नकवी। यस, देखा 3 गैसेस मिलती हैं, तीसरे पे मैंने सही बोल तीसरे दिया। पे सही बोल दिया। मैंने वर्ड ना कौन है को छोड़ दिया, मैंने दिमाग से निकाल दिया। मैंने सिर्फ वर्ड पालतू 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 नकवी। नकवी सुनने फेवरेट पालतू ने बोला है कि ये लोग जो स्पेकुलेशंस कर रहे हैं करने दीजिए, हमारे संविधान में बदलाव हो चुका है और सब कुछ सेट है। जो नई चीजें होती है वो होने में टाइम, अबे साइन करना था एक तो कलम उठा के शहबाज शरीफ को। जो नई चीजें होती हैं वो होने में टाइम लगता है। ये लोग कह रहे हैं अपने भाई से परमिशन लेने गया था यार। हाँ, क्योंकि देखो बात यह है कि सरकार ऐसी बात नहीं कि शहबाज शरीफ देखो चला ऊपर आसिम मुनीर रहा है, लेकिन चलवा भी थ्रू नवाज शरीफ के। ही इज डूइंग अ बैलेंसिंग एक्ट। नवाज शरीफ मास लीडर है, ठीक है, नो डाउट। इमरान खान के बाद देखो सबसे टॉप पे इमरान खान है। अगर इमरान खान के बाद अगर कोई वो भी बचा कुचा, पंजाब के अंदर भी इमरान खान घुस गया। इमरान खान पॉपुलर लीडर है, नवाज शरीफ मास लीडर है। हाँ, वो पूरा मास गुदा खा चुका है पाकिस्तान का, इसलिए मास लीडर है। इसमें मैं तुम्हें 2.5 नंबर दे सकता हूँ। यू आर 12.5 पे होगी। पूरे नहीं दिए मैंने। हाँ, बस उतना ही बहुत है, क्योंकि कल मुझे पता है कि मैं -12.5 चला जाऊंगा। इसमें डकारें आ रही हैं, तो इसी में हजम नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है, और बताओ कितने मिनट हो गए दोस्त? 16 मिनट। 16 मिनट हो गए, बताओ। सर एक अफगानिस्तान से वीडियो आ रहा है सर, उसमें अफगानिस्तान वाला छोड़िए सर, पाकिस्तान का एक यूके में जो पाकिस्तानी रहे थे उनका वीडियो देखा आपने? नहीं। वो भाई साहब लोग कह रहे हैं कि हम जो टैक्सेस वैक्सेस देते हैं, हाँ, उससे पाकिस्तान में आप एयरपोर्ट्स बनवाइए। समझा नहीं मैं। वो लोग यूके में रहते हैं तो यूके में टैक्स वैक्स यूके में पाकिस्तानी स्पीच दे रहे हैं। हाँ, कोई एक या बैठक कर रहे हैं। हाँ, उसमें कह रहे हैं कि जो हम लोग यहाँ टैक्स वैक्स देते हैं ये सारी चीजें, आप उससे पाकिस्तान में एयरपोर्ट बनवाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाइए, ताकि हम आराम से पाकिस्तान जा सकें। यूके का डेवलपमेंट छोड़िए, यूके का डेवलपमेंट क्या जरूरी है? देखो, यूके डिजर्व्स इट। व्हेन यू हैव पाकिस्तानीज, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? ग्रूमिंग गैंग्स, ठीक है, पाकिस्तानीज आर एक्सपर्ट्स इन ग्रूमिंग गैंग्स। आपने कभी, और उनका जो वो है मेयर है, ही इज आल्सो पाकिस्तानी। हाँ, नाम ही भूल गया मैं उसका। साजिद खान कुछ ऐसी। हाँ, साजिद खान ही है, कुछ ऐसा नहीं, साजिद खान। साजिद खान ही है ना, वो उनका मेयर है लंदन का। उसने उसको लंदनिस्तान बना दिया पूरा, ठीक है। अब ये ग्रूमिंग गैंग करते हैं और हजारों की तादाद में यंग ब्रिटिश गर्ल्स के साथ इन्होंने गलत दुष्कर्म करे हैं। अब जाके ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये जो आप कह रहे हैं कि वीडियो में व्हाट आर द सेइंग कि आप हमारा टैक्स पेयर, जो ब्रिटिश टैक्स पेयर्स का पैसा है, उससे आप पाकिस्तान में एयरपोर्ट बनाइए। उन्होंने प्रॉमिस किया था, ऐसा अभी तक किया नहीं है। आई थिंक व्हाई वुड यूके प्रॉमिस टू मेक एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान? एंड मैं एक बात पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, आप 78 साल के बाद भी इतने लायक नहीं है कि अपना एयरपोर्ट, कभी आप सऊदी अरब के पास भागते हैं, कभी आप चाइना के पास भागते हैं, आपकी इतनी औकात नहीं है। मैं वर्ड औकात यूज कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। इतनी औकात नहीं है कि खुद आपको भीख मांगनी पड़े, आपने भिखारी भेजे बाहर। लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स बाहर भेजते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हमारा साइंटिस्ट बाहर गया, हमारा रिसर्च स्कॉलर बाहर गया, ये प्रोफेशनल भिखारी बाहर भेजते हैं। अब इनको लग रहा कि पैसे बंद हो गए हैं, तो अब उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट की भीख मांग लो। मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो पाकिस्तानी कौम है, इसको शर्म नहीं आती मांगते हुए? वो जो कॉन्सेप्ट है ना शर्म का, एक लिहाज का कॉन्सेप्ट होता है कि यार 4 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई गैरत होती है ना, जो मुझे नहीं लगता कि इनके माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा कोई गैरत जैसी चीज होती है, मांगना नहीं है। बस मूंछें अपने ऊपर, उस मूंछ का क्या फायदा यार, जब तुम्हारा सर किसी के पैरों पर रखा हो। अब ये फोर्स कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि वोट दे रहे हैं ये लोग, वहां पे वोट बैंक बना लिया। अब ये फोर्स करेंगे गवर्नमेंट को और ये प्रेशर डालेंगे कि पाकिस्तान पे एयरपोर्ट बनाओ। और ये आसिम मुनीर ने बोला होगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें वापस आना है पाकिस्तान, अपने रिश्तेदारों से मिलना है ना, भीख मांगो वहां पे। अब ये आई एम वेरी शॉक्ड व्हाट यू आर टेलिंग मी यार, कि मतलब दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कोई आदमी मांगता है तो उसका जो आत्मसम्मान है, उसकी जो गैरत है, वो 10 बार मरती है कि यार मैं किसी से जाके कुछ चीज मांग रहा हूं, ये क्या सोचेगा। इंसान 10 बार सोचता है। एक तो यार दोस्त होते हैं कि यार ला इधर, वो तो फिर मांगा नहीं जाता ना, वो मांगा नहीं छीन लिया होता, दोस्तों से तो ऐसे छीन लेते हैं, ला इधर, भाग यहां से।
ये अजनबियों से मांगते हैं, फिर ये गैरत की बात करते हैं, फिर ये इज्जत की बात करते हैं, लिहाज की बात करते हैं. एंड आई एम वेरी शॉक्ड यार कि ब्रिटिश सिटीजन, दे मस्ट बी सिटीजन्स, Pakistanis Might be, sir. staying inside UK, forcing the UK government to pay for an airport in Pakistan. हक से पूछ रहे, कह रहे आपने प्रॉमिस किया था. वीडियो है क्या? हाँ हाँ वीडियो दिखाओ यार. कि हम मुसलमान दोहराते रहें और लाशऊरी तौर पर किसी के मफादात की बीच चढ़ते रहें. दोस्तों, ख्वातीन और हज़रात, गौर से सुने. पिछले 72 साल से आपकी 3-4 नस्लें यहां आबाद हैं और घर बार आपने छोड़ा. सोखोड़े ले हक सर, वो कह रहे हैं कि आपने प्रॉमिस किया था. अभी तक उनका कहना है कि अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है बनने में. ये देखो, एक बात सुनो, मैं कह रहा हूं कि चलो किसी ने अगर प्रॉमिस भी करा है, ये चीजें आप कोई कह देना. अगर कोई कहता ना कि हम कोई यूके का प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री, मिनिस्टर, वजीर, मुशीर, एडवाइजर, कोई भी ये कहता है कि नहीं साहब हम पाकिस्तान में एयरपोर्ट बनाएंगे, पाकिस्तानियों को सबसे पहले कहना चाहिए कि नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम खुद बना सकते हैं अपना एयरपोर्ट. थैंक यू वेरी मच, आपने सोचा हमारे बारे में, लेकिन वी आर केपेबल एनफ. नहीं नहीं नहीं, इनके तो मुंह से पानी. एयरपोर्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पैसे खाएंगे, रनवे में पैसे खाएंगे. वैसे भी कॉलेज बना ही दिया था. किसने? मरियम ने. लंदन में का ही तो कोई कॉलेज था ना जो बना रहे थे नवाज शरीफ. ऑक्सफोर्ड वाला. ऑक्सफोर्ड. पता नहीं कौन सा कह रहे थे कि हाँ नवाज शरीफ, उसमें नवाज शरीफ का कुछ करेंगे. सिटी, IT सिटी कुछ बना रही है, तो उसमें लंदन को उसने कहा भैया हमने तो इसे कुछ नहीं कहा था. नहीं, वो कहते नहीं कहा था तुमने. नहीं वो कहा था. एक याद है सर, एक बार जब आसिम मुनीर पूरे, जब फील्ड मार्शल नहीं बना था, तब पूरे जोश में था कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं पाकिस्तान को. वो कार वॉश वाला लेकर आया था, वो है ना, कार धोने वाला. वो कहता मेरा कार वॉश है, मैं यहाँ पे करोड़ों की उसको. अरे उसका बड़ा प्रोटोकॉल मिला उसको. बड़ा प्रोटोकॉल मिला. बाद में पता चला वो जिस कंपनी का भी नाम लिया तो वो भी डूब गई. पाकिस्तान में तो जो स्कैम हो वो कम है. बट मुझे ये लगता है कि यार कैसे किसी पूरी एक कौम की, पाकिस्तानी 25 करोड़ की कौम है, किसी की गैरत इतनी कैसे मर जाती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कैसे जमीन पे आ जाती है कि कोई दूसरे मुल्क में जाके ये बोले कि तुमने पाकिस्तान में एयरपोर्ट नहीं बनाया. दिस इज, आई डोंट नो यार, ये किस मिट्टी के लोग बने. मुझे कभी कभी बहुत रिग्रेट होता है. मैं कई बार कहता हूं ना, मुझे बड़ा रिग्रेट होता है यार कि हमने इनको दुश्मन समझा. हमने अपनी बेइज्जती खुद करवा ली पाकिस्तानियों को दुश्मन समझ के. मतलब ये दुश्मन भी स्टैंडर्ड का होना चाहिए यार. लोग आपको जज करते हैं कि आपका दुश्मन कौन है. अब मैं बोलूं कि जी हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, लोग हमें गलत समझेंगे कि यार ये तुम्हारा, ये इंडिया का स्टैंडर्ड है कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान है. थूको तो लगता है थूक वेस्ट कर दिया. चलो चले, चलते हैं सर. ओके भैया, राम राम. जय श्री राम. मेरे अजीज हमवतनों, गुनगुन से पूछ लें. गुनगुन बताएंगे कितने दरख्त गिरे हैं और कितने कौवे मरे. गुनगुन का ना इसको पता ना मुझे पता है, क्योंकि मिर्जापुर इसने देखा है सिर्फ. इसी को ही पता है, इसलिए हमें उस जोक पे हंसी भी नहीं आई थी. वो पहले भी मेंशन हुआ था, पहले भी बताया. नहीं बताया तो था, लेकिन भूल जाता हूँ ना. वो देखा हो ना, अगर वो सीरियल देखा हो तब तो याद रहे, तब तो जो है बंदे को पता हो कि को कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है. तो नहीं पता हमें, तो इसलिए जो है गुनगुन का तो हमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है. तो बहरहाल जब देखेंगे, जब कभी सामने आया कोई मिर्जापुर अगर देखा तो पता चल जाएगा गुनगुन फिर इसको कहना है फिर. तो पर अभी बात करते हैं यार, श्रीलंका जो है उसको एड भेजी है. तो अगर भेजनी भी थी, डोनेट करना भी था, कुछ मदद भेजनी भी थी, कोई अच्छी भेजते यार. एक्सपायर चीजें, खाने वाली एक्सपायर चीजें भेज दी हैं, बिस्किट एक्सपायर. यार अजीब वैसे ये तमाशा है. वो कह रहे हैं जी इंडिया ने लेट कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया. इंडिया ने इतना वाकई लेट कर दिया कि वो एक्सपायर हो गए हैं, या भेजे ही एक्सपायर गए हैं. वही बात कि जो है वो अवाम जो है वो प्रेशर डालती है, तो अवाम के प्रेशर में आके ये चीज़ें भेजते हैं, लेकिन 2 नंबर.
तो उसका क्या फायदा भेजने का? इसलिए इससे बेहतर यही है कहें कि भाई हमारे पास है ही नहीं है, हम खुद जो है मांग के खाते हैं, तो हमारे पास तो है ही नहीं है किसी को देने के लिए कुछ। सीधी बात है, वो नहीं है पाकिस्तान के अपने लिए पूरा करने के लिए नहीं है तो किसी को क्या देंगे? तो लेकिन जो है वो वहां पे भेज दी। और शर्म, ऊपर से शर्म वाली बात ये है कि एक्सपायर, तो जब ये पूरी मतलब समझ लें कि इंटरनेशनल मीडिया पे ये बात निकली होगी, कितनी जो है वो थू थू हुई है पाकिस्तान पे, कितनी, मैं कहूँ कि अब जहाँ पे भी पाकिस्तानी किसी को मिलेगा वो कहेगा कि ये देखो ये हेल्प करते हैं एक्सपायर चीजें भेज के। तो कितनी शर्म वाली बात है ये, लेकिन पाकिस्तानी तो वहां से शर्म आनी है। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई जिनको शर्म आती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रहते तो सबकी जो है वो गैरत या वो सारी जो है शर्म खत्म हो चुकी है। कुछ लोग हैं तो जिनकी गैरत भी है, जिनको शर्म भी आती है इन चीज़ों पे। तो ये बहुत गलत है जो अवाम जो है पाकिस्तानी बाहर रह रही है, जिन्होंने फेस करना होता है सबको, वो कि उन पे क्या गुजरती होगी जब ऐसी न्यूज़ सामने आती होगी और उनको चढ़ाते होंगे सब। एक बात है, हमें जो है वो अब काफ़ी सारे ऐसे कमेंट भी आए, मैंने देखे थे, जिनमें लिखा हुआ था एक्सपायर चीज़ें भेज दी पाकिस्तान, तुम लोगों ने श्रीलंका को, तुम लोगों ने। हमें तो यकीन करें जब भेजी वो भी नहीं पता कि भेजी है कि नहीं भेजी, सीरियसली कह रहा हूँ। तो इस तरह जो है वो सुनना पड़ता है फिर। तो लेकिन इससे बेहतर था कि ना ही भेजते, तो ये इज्जत अफजाई ना होती कसम किसी दे की दें, भी। हम तीनों में से किसी ने साइन नहीं किया कि एक्सपायरी अफगानिस्तान के सीरियसली साथ कह भी रहा हूँ। यही काम किया ने। हमें तो ये भी नहीं पता भेजी भी है कि नहीं। ये तो अभी पता चल रहा है। अफगानिस्तान को गंदम का कह रहे हैं कि वो भी भेजी ने, तो वो भी खराब थी सारी। वो इंडिया पहले की को बात है। देखकर भेजा था ना। हाँ तो लेकिन वो तो चले, मतलब कि वही बात है ना कि भेजनी क्यों है? अगर ये चीजें भेजनी है तो वो अच्छी चीज भेजो फिर, ताकि अगले को भी पता चले कि किसी ने हेल्प की है तो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प की है, इज्जत दी है किसी ने। तो वैसी ही चीजें तुर्की ने भेजी, वही चीजें वापस। हालांकि यहाँ पे सैलाब वालों को मिलनी चाहिए थी, जो सैलाब में मुतासर थे लोग, उनको मिला नहीं कुछ, और वापस वो भेज दी तुर्की को। तो मतलब अपना ही मोहर लगा के ये अब तुर्की वालों ने भी ज़ाहिर है कहा कि शर्म आनी चाहिए, हमने उन लोगों तक पहुंचाई है जो जिनको जरूरत थी, लेकिन आपने उनको नहीं दी, हमें वापस कर दी। आज जब वहां पे जलजिला आया था। हाँ, हम्म। उससे पहले यहाँ पे सैलाब आया था ना, तो हम्म। उन्होंने भेजी थी यहाँ पे। हम्म। इन्होंने स्टोर कर ली। इन्होंने जो है वो वहां पे लोगों को तक पहुंचने के बजाय नहीं जी, मतलब स्टोर की हुई थी गवर्नमेंट के पास। तो जब वो उधर जलजिला आया तो फिर वही सारा कुछ उठा के उधर दे दिया। या जो तंबू आए थे ना, तंबू आए थे उनके लिए, सैलाब वालों के लिए, तुर्की से ही, तो वो कहाँ पे थे? ये जो मौलाना फजलुर रहमान है उसका एक जलसा हुआ था, उसके नीचे जो है बिछाए हुए थे वो। बिल्कुल। तो बस तो वो भी न्यूज़ वायरल हुई थी। तो ये चीज़ें जो है वो शर्म का बायस बनती हैं। तो अगर कोई हेल्प करता है तो वो उन तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए जिनके लिए वो हेल्प कर रहा है। जिस अवाम के लिए, अवाम तक तो चीज़ पहुंचती नहीं है। इससे साबित होता है ना कि अवाम तक तो वो चीज़ें तुर्की की भेजी हुई पहुंची नहीं है जो मुतासर थे। खुद के लिए उन्होंने यूज़ की, खुद के जलसे कराने के लिए नीचे बिछाए हुए तंबू थे। ये चीज़ें पाकिस्तानी हरकतें करते हैं तो फिर कहते हैं जी हम बदनाम हो गए, हम ये हो गया, हम वो हो गया। अब यूके में जाके कहना कि जी एयरपोर्ट पाकिस्तान में बने, तो ये भी एक नाइंसाफ़ी है कि यूके में अगर आप टैक्स पे करते हैं तो वो आपको भाई सारा कुछ प्रोवाइड भी करते हैं। वहाँ पे आप अगर 3 दाइयों से 3 जो है वो नस्लें वहाँ पे आबाद हैं, तो फिर वो आपको जो है वो मुल्क तो वही हुआ ना, ये मुल्क तो नहीं है आपका, क्योंकि आप तो उधर चले गए हैं अब। लेकिन नहीं, ये लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते पाकिस्तानी। और ये सही कहा है इन्होंने, जो गलत है वो गलत है भाई। जो ग्रूमिंग गैंग है या कोई भी और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर पाकिस्तानी है तो हैम, जो कितने नाम पिछली दफा भी आए थे सामने, तो जो गलत है वो उसको हम गलत ही बोलेंगे और वो गलत है। और इन जैसों को जो है वो सजा भी मिलनी चाहिए। और कोई पाकिस्तान की इस तरह जो है वो एयरपोर्ट बना के दे दे कि आप उधर रहते हैं जी, टैक्स देते हैं जी, टैक्स देते हैं तो आप कमा के इधर भेजते भी हैं, तो फिर क्यों वो आप पे ये कर्म करें कि आपको एयरपोर्ट बना के दें? इधर जो एयरपोर्ट है उधर ही आए, बल्कि आपने आना कहाँ होता है? जब मरना होता है तभी आपकी लाश आती है सिर्फ यहाँ पे। सीरियसली कह रहा हूँ ना, वैसे तो आपने उधर ही रहना होता है, तो आपको एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? तो बहरहाल ये है कि अगर वो खुद अपनी मर्जी से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे यहाँ पे तो वो करें, जरूर करें,
उससे कौन मना कर रहा है, लेकिन आप उनको ज़ोर ज़बरदस्ती इन्वेस्ट करने का नहीं कह सकते कि आप जी यहाँ पे इन्वेस्ट करें ही करें, हम आपके टैक्स देते हैं, आपको ये करते हैं, एहसान जता रहे हो। हालाँकि वो अगर चाहें तो आपको निकाल सकते हैं बाहर, जाओ अपने मुल्क में, जाके वहाँ पे टैक्स दे लो। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? उन लोगों के लिए भी मुसीबत बनेंगे जो वहाँ पे रहना ही वहाँ पे चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी देखनी चाहिए पाकिस्तानियों को, लेकिन चलें ख़ैर। और बलूचिस्तान की बात की है, बीएलएफ की वो औरत जो कि फटी है, तो ये उस पे तरस खा रहे थे। तो फटी वो है, चाहे जितनी भी मजबूरी हो, फट गई है, तो चली गई है सीधी क्या कहते हैं जहन्नम में। हमारे लिए वो भी टेररिस्ट हैं। भाई अगर वो चाइनीज़ के को मार रहे हैं, तो चाइनीज़ जो हैं वो मेहमान है एक किस्म के पाकिस्तान में। अगर लड़ना ही है, वही बात अगर बीएलए है या बीएलएफ है, लड़ना ही है, तो सामने आके स्कॉटीज़ वालों से लड़ें। तो ये चीज़ें, ये फट जाना, जाके सिविलियन को मारना, मेहमान जो आए होते हैं उनको मारना, तो ये कहाँ के जो है वो अच्छी चीज़ है। और इसमें ये डिग्रीज़, मास्टर डिग्री ली हुई है इन्होंने, तो फिर वो जो टीचर पकड़े थे पिछली दफ़ा, फिर हम ठीक कह रहे थे कि वो सारे जो हैं मिले हुए हैं, ज़ाहिर है इनमें से ज़्यादा सहूलतकार हैं उनके, तो ज़ाहिर है इनको फिर पकड़ा जाएगा। जो सहूलतकार हैं, जो फटने वाले हैं, उनको सहूलतकार भी हों या फटने वाले हों, उनको तो पकड़ना पड़ेगा। और चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो जो भी हों, मास्टर डिग्री रखते हों, तो जो गलत है भाई वो गलत है, उसको हम जो है वो कभी भी ठीक नहीं कहेंगे। कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है वो। और फ्रीडम फाइटर ये होते हैं कि सिविलियन को मारना शुरू कर दें, मेहमान आया हुआ है अगर कोई मुल्क में रह रहा है, तो उसको मारना शुरू कर दें। ये फ्रीडम फाइटर का काम है। फ्रीडम फाइटर हैं तो सामने आएँ, सामने आके लड़ें, 2-2 हाथ करें फिर, इस तरह नहीं। तो ये जो है वो चीज़ें, इनको सपोर्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बलूचिस्तान की ये जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, या अपना दूसरी टीटीपी हो गया दहशतगर्द एक, इनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और ना ही अगर इंडिया में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, हम उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस तरह ये दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, और भी जितने भी हुए, पहलगाम हुआ, और ये डॉक्टर पकड़े गए, हमने तो वो भी कहा कि डॉक्टरों को भी लटकाएँ, और इनके पीछे जो हैं उन सबको पकड़ के लटकाएँ भाई। जो मासूम लोगों की जान लेते हैं वो कभी भी इंसान हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल ये चीज़ें थी। और सबसे ज़्यादा जो मेन थी वो यही थी कि श्रीलंका को भेजा एक्सपायर माल, जो कि शर्म वाली बात है। ये थोड़ी पहली बार था, ये इन्होंने सिचुएशन करनी थी। बहरहाल अ, ये चीज़ें जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई पूरे मुल्क के ऊपर जो है इम्पैक्ट करती हैं। और भाई आपने दिखाना होता है तो अपने बलबूते के ऊपर भाई आपके पास कैपेसिटी है। आपकी वो पंजाबी मिसाल है कि पसली जो है वो सट जो है वो बर्दाश्त कर लेगी, और आप बर्डन जो है वो ले सकते हैं तो तभी करें। भाई आप लेकर खा रहे हैं, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, नज़र आता है सबको, तो भाई आप अपनी उस हद बंदी में रहें ना, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से करें, तो आपकी इज़्ज़त भी बनी रहेगी और आप पे कोई जो है उँगली भी नहीं उठाएगा। और अगर आप अपनी हद से ज़्यादा जो है वो कोशिश करेंगे, दीवार फैलाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके साथ होगा। वही हुआ, ये वर्ल्ड वाइड जो है ये बेइज़्ज़ती जो है। और भाई अगर दुश्मन के साथ आप कर रहे हैं, उसको दुश्मन मानते हैं, जी इंडिया कर रहा है, इंडिया ने किया और दुश्मन कंट्री कर गई, हमने करना था, तो फिर भाई इन अ गुड वे हो सकता था। कोई ऐसी चीज़, ऐसी आपके पास कोई ऐसी चीज़ होती जो आप बेचते, जो पाकिस्तान में जो है वाफर मिकदार में है। गुर्बत की बात नहीं कर रहा, चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो बेचते, वो चीज़ जो है इम्पैक्ट होता कि यार वाक़ई ये चीज़ थी, ये पाकिस्तान के पास जो है एक किस्म की एक्स्ट्रा आ रही है, एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा है, वो चीज़ जो है वो बेची, दैट्स गुड। वो एक अच्छा जेस्चर भी होता। फिर जो है इंसानी तौर पे कह लें कि ह्यूमैनिटी को सपोर्ट भी हो जाती थोड़ी बहुत, तो फिर वो एप्रिसिएशन के काबिल था। लेकिन अभी क्रिटिसिज्म के काबिल है, तो भाई क्रिटिसिज्म होगा और उस चीज़ को हम खुले दिल से एक्सेप्ट करूँगा, और मैं कहूँगा कि शर्म की बात है ये किया है जो कुछ। बाकी इन्होंने बीच में वो टेररिज्म का, वो जो लड़की वहाँ पे ब्लास्ट हुई और उसने कहा, और ये सारी कड़ियाँ मोहसन अगर नकवी का क्या स्टेटमेंट था? हाँ, मोहसन नकवी का भी है ना कुछ? उसने कुछ दिया मेरे ज़हन में नहीं है। बहरहाल मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो उस टेररिज्म के ऊपर है कि भाई आए दिन कुछ ना कुछ जो है सिचुएशन जो है पाकिस्तान में भी हो रही है, और आए दिन सुनने को मिलता है कि कभी कोई कहाँ कहीं पे फट गया, कहीं पे कोई मर गया। तो इंडियन मीडिया जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा था, मैंने 1-2 रिपोर्ट जो है वो देखी कि जो है इंडिया में पहले हो रहा था, पाकिस्तान में भी हो रहा है, और जो है पाकिस्तानी
जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को कवर कर रही है इस चीज़ में कि देखिए हम पे भी हमले हो रहे हैं और हमें भी मारा जा रहा है, हम पे भी यही सिचुएशन है। आपके यहाँ अगर धमाके हुए हैं तो हमारे यहाँ भी हुए हैं। तो पाकिस्तान इंडियन मीडिया कह रहा था कि कवर हो गया, मतलब कि पाकिस्तान कवर कर रहा है इस चीज़ को कि हमारे ऊपर भी हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो भाई ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है भाई कि अगर एक हमला करेगा तो उसकी कंट्री में पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमला कर रहा है। तो भाई पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ठीक है? और कौन कर रहा है भाई? बीएलए है। अभी ये जो है लड़की है ये बीएलएफ मेरे ख्याल में। तो मतलब कि अब ये तंजीमें जो हैं इनका खात्मा तो होना ज़रूरी है यार। ये तो चीज़ सामने नज़र अब मेरे घर को कोई तबाह करने की कोशिश करेगा, डैमेज करने की कोशिश करेगा, किसी वे से भी। भाई मेरे तो 110% कोशिश होगी भाई उसको लेट डाउन करूँ, शूट डाउन करूँ, ये सिचुएशन आएगी। क्योंकि मेरे क्या लें कि जो घर की बाउंड्री होती है वो आपकी इज़्ज़त होती है और आपकी इज़्ज़त पे हमला होता है डायरेक्ट। तो मुल्क की बात जब आती है भाई सेम ट्रेजेडी और सेम सिचुएशन होती है। तो उसमें रहने वाला उसका घर ही है। हम इधर रह रहे हैं तो भाई हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या क्या लें कि एजेंसियाँ जो हैं वो अपना काम करेंगी और इनको मेरे ख्याल में हम मैं तो पहले भी कह रहा था भाई इनको हटाना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल कह लें कि 0.000% इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए यहाँ पे उनकी, ठीक है? और यहाँ पे अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है लग रहा है कि वो फुल एक्टिव है और कहीं पे भी रश वाली जगह पे जाने पे यकीन माने बड़ा जो है वो डर लगता है। अजीब-सा फ़ील होता है कि यार यहाँ पे कोई कांड ना हो जाए। यहाँ पे कोई नोबडी नोज़ कि कौन कहाँ पे कहाँ से आया है। हम तो बंदा तो अपने काम से जाता है, जैसे ये कल गए हुए थे तो कहीं पे ज़रूरी जो है वो काम था और वहाँ पे ये गए हैं और वहाँ पे इतना रश इन्होंने देखा है। अंदर नहीं उन्होंने जाने दिया, उन्होंने कहा ऑलरेडी अंदर जो है लोग इतने हैं। तो मतलब अगर ये एंटर होते उस रश में तो डाउट कहीं न कहीं इनको नहीं आना था, क्यों? क्योंकि वो अपने काम से गए हैं। वो उसमें है कि मैंने ये काम करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं, उस थ्रू जो है वो सोच रहे हैं। नोबडी नोज़ कि कब आके कोई जनाब बीच में हट जाए। तो भाई ये तो बेकसूर मारे गए, ये तो अपने काम से गए थे। तो भाई यहाँ पे वो सिचुएशन चल रही है नहीं पता, लेकिन कंट्रोल होगा तो भाई ये चीज़ें जो हैं वो सुधरेंगी। लेकिन अगर इनको कोई कहे कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं या व्हाटएवर जो भी इन अ गुड वे नाम देने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल में वो मुल्क के साथ भी ज़्यादती है और वो एक कह लें कि बेवकूफ़ इंसान है, क्योंकि उसे जो है सिचुएशन का जो है वो इससे वाकिफ़ नहीं है या उसके ऊपर बीती नहीं है, ठीक है? और कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं इस चीज़ को और उन चीज़ों को लेकर के यार उनके हुकूक होने चाहिए उनको। वो तो हम भी कहते होने चाहिए। वो एक अलग चीज़ है यार, लेकिन वो जो दहशतगर्दी उनकी वो तंज़ीम जो चल रही है और वही वो कह रहा हूँ ना, दहशतगर्दी कर अगर रही है। वही बात है ना कि अगर आपने अपने हक लेने तो मासूमों की जान लेके लाओगे। वही ना, मतलब उन्होंने एक सरकार के साथ करें, शॉर्ट वे ढूँढ लिया है। सरकार के साथ करें या लड़े फिर ना, सेना सामने के आकर साथ लड़े, कानूनी बिल्कुल। तौर पे लड़े या सामने आकर लड़े उनसे। बिल्कुल बाहर निकलें भाई, एहतजाज करें, आपका हक है। वो उन्होंने कहा कि मारंग बलोच वो बीच में इंक्लूड कर रहे हैं सारा मुद्दा कि वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया, आपने उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका और ये किया, वो किया, मतलब शेलिंग की और उनको ठीक-ठाक तंग किया, सही है। वो वहाँ पे कर रहे थे, मैं उस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि भाई उन्होंने धरना दिया और उन्होंने कोई तोड़-फोड़ नहीं की, वो किया। गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर जो दिया गया वो गलत था, बात सुननी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी। वही बात कि टेबल टॉक होनी चाहिए थी वहाँ पे। उन्होंने भी इन अ गुड वे जो है वो करने की कोशिश की। लेकिन जो तंज़ीम ने पीछे बिहाइंड सीन के ऊपर जो काम किए, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और वो सारा कुछ हुआ, वो चीज़ें गलत हुई। वहाँ से काम जो है वो ख़राब हुआ क्योंकि उधर से प्रेशर बना, वहाँ पे हमले होते रहे। फिर यहाँ पे जो है वो मारंग लोग जो इस्लामाबाद में उतरी हुई थी उनके ऊपर फिर वो सारी सिचुएशन, क्योंकि वहाँ का गुस्सा यहाँ पे निकल गया। ये सिचुएशन जो है कहीं गलत हुई। इस चीज़ को मैं कहूँगा कि भाई वो अपने हुकूक लेने के लिए आए हुए थे और बार-बार यही इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारे लोग जो हैं गुमशुदा कहाँ पे हैं और सेकंड थिंग कि जो हमें हुकूक नहीं दिए जा रहे वो हमारे जो है वो पूरे किए जाएँ। हमारा राइट बनता है सवाल करना, इसी जो है कंट्री की है और वही चीज़ उनकी ठीक थी। लेकिन जब वहाँ पे प्रेशर बना तो उसका गुस्सा मेरे ख़्याल में वहीं पे निकलना चाहिए था, उसी तंज़ीम के ऊपर, उन्हीं लोगों के ऊपर, ठीक है? वो गुस्सा थोड़ा वो वहाँ पे काम गड़बड़ हुआ और नीचे जो है प्रेशर जो है इनको झेलना पड़ा, वो वाला। तो वो मेरे ख़्याल में वहाँ पे काम ख़राब हुआ, इस वजह से ये सिचुएशन जो है कहीं न कहीं हम भी सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ में कह चुके हैं भाई, जो हुकूक हमें मिल रहे हैं, वही उनको मिलने चाहिए। वही सहूलतें उनके हिसाब से होनी चाहिए। वो कहीं अंतर नहीं होना चाहिए इसमें 19-20 का भी। तो तभी जो है स्टेबल हो सकता है। बहरहाल जो तंज़ीम की बात है,
भाई वो उसको ख़त्म होना चाहिए, कोई भी है, ठीक है? जो टेरर फैला रही है या कंट्री का माहौल जो है वो ख़राब कर रही है, तो मेरे ख़्याल में उसको रिज़ॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल जी, बाकी जो बलोचियों के हकूक़ हैं, उन चीज़ों को अगर लेकर बात करें तो बिल्कुल वो अपने राइट पे हैं, उनका हक बनता है वो एहतजाज करें, वो अपने हक माँगे। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमने इंडिया में भी यही बात की और पाकिस्तान में भी और दुनिया में किसी भी जगह पर, अगर सिविल लोगों की डेथ होती है तो वो गलत है। उस चीज़ को किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता, चाहे कोई डॉक्टर करे, चाहे कोई मास्टर करे, कुछ भी है। क्योंकि सिविल जो लोग होते हैं इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उन बेचारों को तो पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है। ना ही उनकी कोई कंट्रोल में चीज़ें हैं और जो चाइनीज़ वो कह लें कि अगर चाइनीज़ की मृत्यु होती है तो इसमें चाइनीज़ लोगों का क्या कसूर है? वो तो बेचारे आए हुए हैं वहाँ पे अपना जो भी उनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसने दिया हुआ है। असल तो कसूर उसका है ना, आप उसके साथ करें। आप उन लोगों की क्यों मृत्यु कर रहे हैं या किसी आम बंदे को आप क्यों मार रहे हैं? ये चीज़ें जो हो रही हैं, इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो गलत है। बाकी महारंग बलोच होगी या जितने भी बलोचिस्तान वाले लोग जो हैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो सही करते हैं। इन्होंने कहा कि श्रीलंका में इन्होंने एक्सपायर्ड चीज़ें भेज दी हैं। वो तो श्रीलंका है ना, दूसरा कंट्री है। इन्होंने तो अपने मुल्क को नहीं बख्शा तो बलोचिस्तान में पिछले दिनों में कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए थे कि गंदम की कमी आ गई थी। तो वहाँ पे इन्होंने जो गंदम भेजी है वो जब मीडिया पे सोशल मीडिया पे वो दिखाई वीडियोज़ वायरल हुए, उस गंदम में घास-फूस था और उसके बाद गंदम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी थी। तो ऐसे जो है ना उसको उल्ली लगी हुई थी। तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि ये देखें, ये उस वक़्त अनवारुल हक काकड़ था। उन्होंने कहा कि काकड़ साहब वही ये जो देखें। उधर से मंगवाई थी यूक्रेन से, हाँ, ये देखें ये वही गंदम भेजी जो है होगी ना। आपके वही बच्चों को दी डैमेज जाए ना, होता है। तो फिर आपको पता चले कि ये वो क्या आप लोग वो हमें दे रहे हैं। उधर भी गई है, पंजाब में भी आई थी हाँ, वो ये वाली तो। ये अपने मुल्क में इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, तो किसी दूसरे मुल्क को अगर आपने डोनेट करना ही है, तो आपकी कैपेसिटी नहीं है। इंडिया को कॉपी करना कोई ज़रूरी था आप लोगों के? इन्होंने सोचा जी कि इंडिया जो है, वहाँ पे जो इंडिया कर रहा है, वो आप लोग तो नहीं कर सकते ना। इन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर भेजे हैं इंडिया ने इंडिया के पास वहाँ पैसा पे है, इंडिया हाँ। भेज सकता है। एयरफ़ोर्स जो है वो मदद करती रही है इंडिया ना, उसके बाद अफ़गानिस्तान के जितने भी मामलात हैं, उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो आप अपना देखिए, अगर पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने आपको इंसल्ट वही ना, करवाना। पता ठीक भी है नहीं है है? पास। हाँ, अब जो चीज़ की है वो इज़्ज़त बनी है या और ज़्यादा मज़ीद इंसल्ट हुई है। इंसल्ट ही हुई है। बेइज़्ज़ती करवाई है टोटल उन्होंने। बहरहाल जी अ ये सारी चीज़ें हैं और डिस्कशन जो है वो हो रही थी और बीच में को मेरे ख़्याल में मोहसिन नकवी का उन्होंने कोई बात की थी कि मतलब उनके ख़ास कौन हैं हाँ, नवाज़ और शरीफ और शहबाज़ शरीफ की बात की इस ना कि नवाज़ शरीफ जो है, असल सरकार जो है वो चला रही हैं। तो शहबाज़ शरीफ के बारे में था कि वो क्यों गया है? तो उसने डिफेंड किया ना उसको कि वो कुछ उसका ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम था, तो वो इसलिए वहाँ पे लंदन में गया हुआ था। ये सब जानते हैं ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम क्या है। ख़ैर एनीवेज़ वो एयरपोर्ट की जो है बीच में डिस्कशन भी आई थी और वो मेरे ख़्याल में कह लें कि मिसकंक्लूजन भी है। मेरे लिए तो शॉकिंग है भाई और इसमें एक और पॉइंट भी हो सकता है भाई कि वो जो फ़ॉरेनर्स हैं वो बाहर बैठ के भाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो प्रॉपर वे में जो भी बात होती है जैसे हम जो है थोड़ा इन अ लाइट वे रुक जाते हैं बीच में, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता है कि हमने यहाँ पे रहना है, तो नहीं बोल सकते उस चीज़ को, उन मुद्दों को जो है वो नहीं छेड़ सकते। उनकी अप्रोच जो है वो फ्री हैंड है, वहाँ पे जो है बोलने की आज़ादी है और उनको लगता है कि भाई इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए एज़ अ पाकिस्तानी। वो कहीं पे भी है फॉरेन कंट्री में, तो उन्होंने उन्होंने तंग की आके है इनको भी बात। निकाल देना है किसी दिन ना, उन्होंने नहीं, कहना निकलो नहीं इत्थों। वो इन्होंने जो पाकिस्तान में जो लॉ लगाया गया था लास्ट कोई मेरे ख्याल में लास्ट मंथ में कि 17वें या 18वें ग्रेड का ऑफिसर होगा 19वें ग्रेड का और वो जो है आपको कह लें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक किस्म का देगा कि मतलब आपके वो कहेगा कि बंदा ठीक है उसके पास जाएँगे, उसको बोलेंगे कि आप इसे जानते हैं जी? वो कहेगा हाँ जी, जानते हैं जी। और कहेंगे ठीक है जी, अब आप एयरपोर्ट से जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। उन्होंने एक किस्म का बैन लगा दिया था कि अगर कन्फर्मेशन होगी किसी 17वें या 16वें ग्रेड के ऑफ़िसर की, गवर्नमेंट ऑफ़िसर की, तो तभी आप जा सकेंगे कि आप ठीक हैं। अगर वो कुछ बाहर जाके ये मिसाल के तौर पे ये बाहर जाता है, ये बाहर जाके 2 नंबरी करता है, कुछ करता है, तो भाई पीछे जो बंदा जिसने गारंटी उठाई होगी उसकी उस ऑफिसर को धर लिया जाएगा। तो ये कोई ऑफिसर भी नहीं चाहेगा कोई ऐसा भी भाई गवर्नमेंट का बंदा कि भाई किसी की गारंटी दे दे। ज़ाहिर तो है। वो को बहुत नज़दीक वाला होगा कोई अपना
तो भाई वो ही कहेगा कि हाँ मेरा फैमिली मेंबर है, मेरा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तो फिर वो कर लेगा एडजस्ट। हाँ यार फैमिली मेंबर मैं से जानता हूँ, ये नहीं करेगा। उसे भी पता होगा कि मेरी फैमिली के ऊपर सब कुछ आ जाएगा, तो वो बाहर जाके ऐसी हरकत नहीं करेगा। इन्होंने एक किस्म का एक जो है एक मोटिव जो है गवर्नमेंट ने तैयार किया और कहा कि यार जो फॉरेन में चले जाते हैं या बाहर किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, वो जाकर जो है हमारे खिलाफ जो है वो बोलते हैं, तो वो सिचुएशन हुई थी। मुझे लगता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने तो ये यही है गवर्नमेंट और जो दारू के खिलाफ बोलते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के कंट्रोल लिए, करने ये के वो कोई लिए क्रिमिनल कोई और दूसरी चीजें नहीं कंट्रोल करने के लिए। नहीं, मतलब इस यही था ना, ये लेकिन यही ये है है कि कि यहाँ स्लिप ही कर पे जाते हैं ना। स्लिप करें ना करें उससे पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी को मसला यही है कि वहां पे जाके जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं और पता नहीं होता कि ये पीछे किधर से है। जब वो सारा रिकॉर्ड पास होगा ना, जब वो डिटेक्ट करेंगे, तो उसके बाद वो जिसने साइन किया होगा उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि इसकी नहीं फैमिली किधर है, वो किधर है ये सारे। वही ना मैं फिर उधर जाके उनको सारा कुछ किया नहीं जाएगा। वो ये भी सारी चीजें ये वाली है, ये वो भी है। बाकी को नहीं है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या लेना इलीगल देना। जा रहे थे और बहुत सारे लोग मर रहे थे, और इलीगल इतने लोग गए हैं और वो जाके वहां पे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऊपर से 2 नंबरियों में इन्वॉल्व थे, गैंग ग्रूमिंग जो है, रेप केसेस, ठीक है, और इन सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे पाकिस्तानी, और उनके पास कागज़ नहीं थे, और वो कहाँ से आए भाई, रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला भाई डंकी लगा के कहीं ना कहीं से और बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, तो पाकिस्तानी है। तो यहाँ पे तो वो सिचुएशन चल रही थी, और वो पीआईए के जो है जनाब कह लें कि सीनियर पायलट्स वो स्लिप कर गए, और एक कनाडा निकल गया, एक पता नहीं कहाँ निकल गया। तो वो जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह की चीज़ें पाकिस्तानी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से निकलने की कोशिश कर, और निकलते हैं तो चलो ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग सेटल हुए हैं इस तरह, लेकिन वहाँ जाके जब 2 नंबर रखते करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं भाई, फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। और यही चीज़ वो कहीं ना कहीं रोकना चाह रहे हैं। और अब इंग्लैंड वाले जो है वो कह रहे हैं नस्लें हमारी यहाँ पे इतने सालों से हैं, ये वो। भाई ये शर्म की बात है कि आप इंग्लैंड को कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बना दो यार पाकिस्तान में। आप खुद केपेबल नहीं है। उन्होंने बात ठीक की है मेजर साहब ने कि अपनी कैपेबिलिटी पे यार चीज़ें करें, ठीक है, अपने जो है कंधे पे रख के चलाएं। आप कैपेबिलिटी है तो ठीक, नहीं तो आप रहने दें। ये आप फौरन जो है वो अब बोलते रहे ना वहाँ पे बहुत सारे लोग, तो अब पाकिस्तान आते हुए भाई घबराते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये उतरेंगे तो भाई सब खड़े जाएंगे, तो मतलब जो भी है वो धरा जाएगा। जिसने जिसने किया है भाई रिकॉर्ड है उनके पास, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं जैसे आप लैंड करेंगे। इंग्लैंड का एयरपोर्ट होगा तो भाई आप हो सकता है आप जो है वहां से गेट से गुजर जाएं, बाहर निकलेंगे तो भाई पाकिस्तान में इंटर होना है। वहां से कौन सा आगे इंग्लैंड की अलग सिटी बनी होगी इंग्लैंड के एयरपोर्ट के आगे, जो आपको जो है सेफ साइड देगी। मुझे ये समझ नहीं आता। बहरहाल ये एयरपोर्ट बनवाने वाले हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। आई डोंट नो उनके हाई कमीशन में से किसी ने बात की है इस बारे में या हुई है इनकी, हमें इस चीज़ की कोई खबर नहीं है। वो क्लिप बीच में दिखाया गया है, और चाचा जी जो हैं वो बड़े जोश व खरोश में बात कर रहे थे, और बस वो क्लिप से ज़्यादा समझ नहीं आई। ये पूरी तकरीर जो है जो बात की है उन्होंने वो सुननी पड़ेगी, तो मे बी बेहतर एक आइडिया हो जाएगा कि ये और क्या चाह रहे हैं, मतलब इनका असल मकसद क्या है एयरपोर्ट बनाने का। यही कुछ था जी वीडियो में, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके लिए इंक्लूजन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।